इंडिया से पाकिस्तान आते हुए रास्ते में आपने क्या देखा? औरतें बैठी हैं तो चीखो पुकार हो रही है कि हाय मेरी फूफी, भाई तुम्हारी फूफी का क्या बना, उसकी बेटियों ने कुएं में छलांगे लगाई। तुम्हें तो ये बना बनाया मिल गया ना। 10 लाख जानों की कुर्बानी, 70,000 औरतों ने, किसी ने कुएं में छलांग लगाई, किसी ने नहर में, किसी ने दरिया में, कोई सिख के नीचे थी, कोई हिंदू के नीचे थी। इसमें दोनों तरफ जंगले पे सिख नंगी कुर्बानी लेके घेरे हुए कपड़े पहने बैठे हुए। हम आर्मी के ट्रकों में बैठ के फिर पाकिस्तान रवाना हो गए। जनरल साहब, जब आप आ रहे थे इंडिया से पाकिस्तान, आपकी उम्र थी तकरीबन कोई 6.5-7 साल। 6 साल, 5.5-6। तो इंडिया से पाकिस्तान आते हुए रास्ते में आपने क्या देखा? देखिए बेटे, मैं 14 अगस्त की बात की कि 27वीं रमजान मुबारक है और 3 दिन बाद 30 रमजान मुबारक है, तो ईद आ गई। जी जी बिल्कुल। तो मैं छोटा था और वालिद मेरे आर्मी में ऑफिसर, और उनका 20 मील पे गांव हो, तो वो ठूठा दिखाने के लिए गांव नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी जीप है, ट्रक है, बैटमैन है, चौकीदार हैं, गनमैन है, तो वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। हैं? बिल्कुल। तो मैं भी उस दिन, ईद वाले दिन, मेरी माँ ने मुझे भी निकर पहनाई, गैटर्स लगाए, क्योंकि हम तो गोरे के अभी मरासी थे ना, तो हमें तो वैल्यूज और हमारा फैशन तो गोरे का ही होना था ना। तो हम गोरे के फैशन को करके बोदा बोदा मेरा माँ ने ऐसे करके, तो मैं वालिद साहब के साथ चला गया गांव। जब गांव में मैं ये आदमपुर पहुंचा हूं, जहां से हमारा गांव 1 किलोमीटर, तो सामने से लोग भागे आ रहे थे, हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, सिखों का हमला हो गया। पीछे से धुआं उठ रहा था और लोगों ने आके, जो 2-3 ट्रक मेरे वालिद साहब के थे, उसमें किसी ने बकरी फेंकी, किसी ने ट्रंक फेंका, किसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को फेंका, कोई हुक्का फेंक रहा है, और मेरे वालिद साहब हवास बादशाह हो के कभी हुक्का फेंक रहे हैं लोगों को, कभी ट्रंक फेंक रहे हैं कि यहाँ तो बंदों के बैठने की जगह नहीं और तुम हुक्का फेंक रहे हो। तो किस्सा कोता हम वहाँ से फिर रोते पीटते वापस जलंधर आ गए। फिर हम वहाँ पे एक कैंप बन गया, जो कि हमारे रिश्तेदार भी थे और कुछ लोग इर्द गिर्द के भी थे। तो हम आर्मी के ट्रकों में बैठ के फिर पाकिस्तान रवाना हो गए। तो फिर मुझे जो नेक्स्ट इंसिडेंट याद है कि हमारा ट्रक जो है वो एक, जैसे गेट है, फाटक, रेलवे का फाटक है, उसके सामने खड़ा है, और मैं अगली सीट पे बैठा हूँ, वालदा मेरी इधर बैठी हैं, बहनें इधर बैठी हैं, और गेट बंद है। और जंगले के ऊपर ये जो बीच में गैप नज़र नहीं आता ट्रक के दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ जंगले पे सिख नंगी कुर्बानी लेके घेरे हुए कपड़े पहने बैठे हुए हैं और हमारा मुंह चढ़ा रहे हैं, और साथ ये काफिले गुजर रहे हैं। कोई भैंस पे बैठा है, किसी ने अपनी बूढ़ी माँ कंधों पे उठाई हुई है, कोई बच्चे रो रहे हैं। तो वो सीन जो था, जो आप देखते हैं पुरानी फिल्मों में, वो सीन साथ चल रहा था। कोई इमोशनल मूवमेंट हुई जो आपने अपनी इमोशनल नजरों से मूवमेंट देखी? तो हमारी उसी दिन शुरू हो गई थी, 14 उसी अगस्त से, जब हम आए हैं ईद वाले दिन। क्योंकि फिर हमारे घर में जो लोग इकट्ठे होते थे, वो यकदम, हमारा बैटमैन था एक, जिसकी फैमिली नहीं मिल रही थी। फिर हमारे बैटमैन जो थे उधर, वो ऐसी ऐसी स्टोरियां आके सुनाते थे कि जो लड़कियां पामाल हो गई, उनको किस तरह कमरों में लपेटते थे। तो वो जो है फिर यकदम अगर औरतें बैठी हैं तो चीखो पुकार हो रही है कि हाय मेरी फूफी, भाई तुम्हारी फूफी का क्या बना, उसकी बेटियों ने कुएं में छलांगे लगाई। बेटे, यहाँ जब पाकिस्तान बना है, तुम्हें तो ये बना बनाया मिल गया ना। यहाँ बैठ के अभी तुम मार रहे हो। जो वो पाकिस्तान बना, 10 लाख जानों की कुर्बानी, 70,000 औरतों ने, किसी ने कुएं में छलांग लगाई, किसी ने नहर में, किसी ने दरिया में, कोई सिख के नीचे लेती, कोई हिंदू के नीचे लेती। तो वो चीखो पुकार और वो कुर्बानी नंगी। और जब हम आए हैं अल्टीमेटली लाहौर में, तो हम सबसे पहला दिन हमारा कहाँ गुजरा, ये रेलवे हेडक्वार्टर नहीं है, जी जी उसके सामने एक हाजी कैंप है। जी जी हाजी कैंप। हाजी कैंप का नाम उन दिनों सिंधी स्कूल था। यहाँ सिंध के बच्चे आके पढ़ा करते थे और रिहाइश रखा करते थे। हमें एक मंजिल पे ठहरा दिया गया, ग्राउंड मंजिल थी, गालबन पहली थी या दूसरी थी।
تو وہ اور وہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا ہے، اور ہمیں دال چاول ملے تو ہم جا کے دیکھتے تھے کمروں میں پڑا ہوا دال چاول کی بوریاں ہیں. اس میں ایک لیول پہ ہندو تھے جو یہاں سے فوج کی نگرانی میں انڈیا جاتے تھے، اور ادھر سے مسلمان تھے جو انڈیا ان کی فوج کی نگرانی میں آتے تھے. تو یہ ہے میرا پاکستان.